हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। नहीं नहीं नहीं, हमें तो चाहिए ये। उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा, तो क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है? तो जैसा कि आपने देखा, झंडे के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इस चीज़ के ऊपर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी। अब मामला छिड़ा ही है तो हम बात करते हैं झंडे के ऊपर। तो झंडा क्या है? झंडा क्या सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है? नहीं, झंडा प्रतीक है एकता का, झंडा प्रतीक है ताकत का, झंडा प्रतीक है हिम्मत का, झंडा प्रतीक है आज़ादी का। आपने ये लाइन सुनी होगी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो जो ये लाइन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सारे बैरियर्स को तोड़ता है। मतलब चाहे तुम किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, झंडा सबसे ऊपर है। और जब झंडा सबसे ऊपर होता है तो ये सारे बैरियर्स को तोड़ देता है। कास्ट, धर्म, जितने भी बैरियर्स हम लोगों ने आपस में ही बांट रखे हैं, बना रखे हैं, उन सारे बैरियर्स को तोड़ देता है। हर घर झंडा लगाने का अभियान है। इसमें हमारी जो भाषा है भारत की अलग अलग है, हमारी जाति अलग अलग है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा झंडा एक है। लोगों का नज़रिया ऐसा ही होना चाहिए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे ऊपर हमारा झंडा है। देन बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम एक होंगे। जो हमें एक होके भी नहीं है, ये सोच हमें ज़रूर एक करेगी। आखिर चल क्या रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी है, ना कि किसी को ऑर्डर दिया है, ज़बरदस्ती है, रिक्वेस्ट करी है कि जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में झंडे की फ़ोटो लगा सकते हैं वो ज़रूर लगाएं। और 13 to 15 तारीख को जो अपने घर पे जहाँ भी वो रहते हैं झंडा होस्ट कर सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं, ज़रूर फहराएँ। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की सभी सोचों का सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। हमारे देश के झंडे से तो जुड़े हुए हैं ना, तो कम से कम एक चीज़ तो कर सकते हैं। जो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, झंडा लगाने को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बुराई भी ना करें। अगर लगा नहीं सकते हैं तो बुराई भी मत करो, इतना तो कर सकते हो ना। प्रधानमंत्री ने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करी है कि आपको झंडा लगाना ही लगाना है, या ये बोल दिया हो कि मेरी शक्ल को लगा लो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, या मेरी शक्ल को या मेरे पर्सनल किसी चिन्ह को अपने घर पे लगा लो, या कुछ ऐसा बोलो। ऐसा भी तो नहीं है ना। झंडे को लगाने के लिए बोला है ना, जो सबके लिए एक है। झंडा हम सभी का है, वो किसी पर्सनली किसी ना ही पार्टी का है, ना ही किसी इंसान का है। झंडा हम सभी का है, तो हम इस सोच का सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। जितने लोग हैं जरा पूछिएगा भाजपा वाले 15 अगस्त के बाद कितने दिन डीपी पर रखेंगे, तब मैं मानूंगा कि रियल में राष्ट्रभक्ति है। ये दिखावा नहीं। मेरे बंधु ने कहा कि 15 अगस्त के बाद झंडा उतर जाएगा, चाहे इन्हें रक्षाबंधन में राखी बंधवा के उतारा या नहीं उतारा। लोग कई तरह की बातें बोल रहे हैं, जैसे ध्रुव राठी। तो मैं आपसे बात करता हूँ ध्रुव राठी के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि ध्रुव राठी मुझे पसंद नहीं है, मुझे ध्रुव राठी का कंटेंट बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं वो सभी चीज़ों को। बट उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो इस सोच के ख़िलाफ़ है, झंडा लगाने की, प्राइम मिनिस्टर के इस तरह से रिक्वेस्ट करने की कि अगर आप झंडा लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं, इस सोच के ख़िलाफ़ है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने क्या बोला है। भगत सिंह वंस फेमसली सेड, मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू नेसेसरी ट्रेट ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंकिंग। यानी आज़ाद सोच जिसमें कोई पर्दा नहीं है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, खुले विचार, टू नेसेसरी ट्रेट्स हैं, दो अहम चीज़ें हैं रेवोल्यूशनरी थिंकिंग के, ऐसी सोच के लिए जो देश में बदलाव लाती हैं। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। जो भगत सिंह जी ने, जो सुखदेव जी ने, जो राजगुरु ने यानी फांसी पे जाते जाते कहा था, वो बात सच। बट आई एम अ शीप, मैं बस भेड़ चाल चलता हूँ। आई हैव ज़ीरो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मेरे अंदर सोचने की क्षमता ही नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं सकता हूँ। माई लाइफ इज़ डेडिकेटेड एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आवर सुप्रीम लीडर्स। मेरी लाइफ पूरी तरह से डेडिकेटेड है हमारे सुप्रीम लीडर्स के इंस्ट्रक्शंस पे। जो वो बोलेंगे मैं वही करूँगा। ही टेल्स मी व्हाट टू वियर, व्हाट टू ईट, व्हाट टू वॉच, व्हेन टू क्लैप, who to hate, what films to boycott and even what profile pic to put। ये लाइन even what profile pic to put, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आप झंडे की पिक लगाएं,
उन्होंने रिक्वेस्ट करी है यार, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करी ना किसी के साथ भी। करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो खिलाफ भी मत बोलो। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, कोई ये गलत चीज़ तो नहीं है, ये कहीं से भी गलत तो नहीं है ना। आल्सो आई नेवर क्रिटिसाइज माई सुप्रीम लीडर, मैंने अपने सुप्रीम लीडर्स को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज सेडिशन, क्योंकि क्रिटिसिज्म एक तरीके से सेडिशन है, मतलब उनके खिलाफ जाना है, क्राइम करने की तरह है। ओबेइंग हिज विशेस इज़ अ साइन ऑफ नेशनलिज्म फॉर मी, उनकी इच्छाओं का पालन करना, जो उन्होंने कहा है बस वही मानना, तभी मैं एक नेशनलिस्ट होता हूँ, तभी मैं एक देशभक्त देश प्रेमी होता हूँ। इफ़ यू डोंट डू द सेम यू आर अ पोटेंशियल ट्रेटर, अगर आप वो नहीं करते हो तो आप एक गद्दार हैं, आप देश के खिलाफ हैं। आई एम डूइंग एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ वॉट भगत सिंह सैड, मैं जो भगत सिंह ने कहा है उनके बिल्कुल खिलाफ कर रहा हूँ, बिल्कुल अपोजिट कर रहा हूँ। बट आई होप यू सी वॉट अ ग्रेट नेशनलिस्ट आई एम, मगर आप देख सकते हैं कि मैं कितना बड़ा देशभक्त, कितना बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, लुकिंग एट माई सोशल मीडिया अकाउंट, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को देख के। तो ध्रुव राठी ने भगत सिंह का, मतलब भगत सिंह ने जो कहा है उनकी लाइनों को यूज़ करके इस तरीके से शो करने की कोशिश करी है कि नरेंद्र मोदी हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि क्या पिक लगानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर आपसे रिक्वेस्ट तो कर ही सकता है ना, करना है नहीं करना है आपकी मर्ज़ी है। कि पीछे का जो कॉज है वो भी एक अच्छे रीज़न के लिए है कि सबको एकता महसूस हो, सब महसूस कर सके हम एक परिवार का सदस्य हैं, हम भारतीय हैं, हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और ये आज़ादी हमें बहुत मेहनत से मिली है। तो इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो तो साफ़ है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है, ये देश के खिलाफ है। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत है, उनको सोचना चाहिए ये बोलने से पहले। इतने बड़े क्रिएटर हैं, उनके बोलने से लोगों पे असर पड़ता है, तो उन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले कि वो क्या कह रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमसे बस ये रिक्वेस्ट करी है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या मैं एक अंधभक्त बन जाता हूँ, जैसा स्टेटमेंट मतलब मीडिया में पॉपुलर है, या अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या मैं देश के खिलाफ वो एक ट्रेटर बन जाता हूँ? ऐसा भी नहीं है ना। बस आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है आप कीजिए, आपको नहीं करना है आप नहीं कीजिए। यही तो आज़ादी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है क्या आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। इससे बड़ी आज़ादी और क्या होगी, इससे बड़ी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्या होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है और ये हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस है, हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है कि हम क्या करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और कितना आज़ाद होना चाहेंगे, इससे बड़ी आज़ादी और क्या होगी कि जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसा करने में उन्हें शर्म आएगी। इसमें कैसी शर्म यार, अपने झंडे को लगाने में कैसी शर्म? इसमें तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए ना, हमारे देश का झंडा है, हमारा झंडा है, हम सभी का झंडा है। क्योंकि जब हम उस झंडे को देखते हैं, उस झंडे के नीचे खड़े होते हैं, तो हम एक परिवार होते हैं, हम एक होते हैं, हम भारतीय होते हैं। मैं तो यही कहूँगा, एक देश की आज़ादी का दिन उसका सबसे बड़ा त्यौहार होना चाहिए, जिसे पूरी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों से मिली है, ताकि लोग उस आज़ादी की इज्जत कर सकें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ज़मीन पे तो आज़ाद हो चुके हैं, ज़मीन से तो आज़ाद हो चुके हैं, देश हमारा हो चुका है, हम आज़ाद हो चुके हैं, बट अभी हमें मन से आज़ाद होना भी बाकी है। जिस दिन सभी के मनों में ये बाउंड्रीज मिट जाएंगी, ये कास्ट, रिलीजन, धर्म मिट जाएंगे, आपसी दुश्मनी मिट जाएगी, उस दिन हम मन से भी आज़ाद हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये एक स्टेप है उस मन की आज़ादी की तरफ। पापा भी कुछ कहना चाहते हैं, तो चलिए पापा से बात करते हैं। तो मैंने पापा को बोला कि आइए आप भी, कि पापा को ना बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत मन था कि मैं भी देश के झंडे के बारे में बोलूँ, कुछ कहूँ, कि क्योंकि पापा फ़ौज में इतना समय बिता के आए हैं, तो बहुत ज़्यादा समय उन्होंने अपने झंडे के साथ ही बिताया है, तो वो कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं अपने पापा को बुलाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब अगर जहाँ झंडा आता है वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती,
झंडा सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई स्कूल वाला हो, चाहे कोई भी हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, उसके लिए झंडा सभी के लिए बराबर है। झंडा हमारा देश का वो है, शान है देश की हमारे। फौजी जब वहाँ लड़ाई करने जाता है तो झंडे के लिए अपनी जान तक दे देता है वहाँ जाके वो। इससे बड़ा और क्या चाहिए इसे? और जो भी मतलब लड़ाइयाँ हुई हैं, सब कुछ किया गया है देश को आज़ाद करने के लिए, सब इसी झंडे के लिए ही किया गया मतलब क्या झंडा मतलब अपने देश का झंडा लगा सके अपने देश में, इसी चीज़ के लिए किया गया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। मेरे को लगता है झंडा ऊंचा रहे हमारा। सही बात है, झंडा ऊंचा रहे हमारा।